समझने का, भारतीय इक्विटीज को डिकोड करने का एक लंबा अनुभव रहा है। राजीव जी, बहुत शुक्रिया आज आपका सुबह सुबह हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर ये बताइए कि आप ये ट्रंप और पुतिन के बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब अगर हम हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन तो ये है कि कोई नतीजा निकला नहीं है, लेकिन आप उसको कितना सकारात्मक मान रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस सकारात्मकता के चलते, क्रूड में नरमी के चलते, जो अब तक एफआई थोड़े से भारतीय बाजार से रूठे हुए हैं, क्या उनकी भी वापसी हो जाएगी? अ, नमस्कार। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा ही टॉक्स पॉज़िटिव रहती हैं कि भई कई चीज़ें आप जब बात करते हो तो आपको दूसरे की जी। पोज़ीशन समझ में आती है। और भले ही कोई एग्रीमेंट ना आया हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हैं, वो हमें बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुई है पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात में। और उसी का नतीजा है कि आज मंडे को ज़ेलेंस्की और बाकी यूरोप के लीडर्स मिल रहे हैं ट्रम्प से। तो क्लियरली कुछ प्रपोज़ल हैं जो इन लोग आपस में डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली इसको आगे बढ़ाएँगे। तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी पॉज़िटिव वो मीटिंग रही है पुतिन और ट्रम्प की, और हम एक स्टेप क्लोज़र हैं, वो जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसको रिज़ॉल्व करने से। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि ये इसका क्या इम्पैक्ट इंडियन इक्विटीज़ पे होगा? मुझे लगता है कि इंडियन इक्विटीज़ के, जैसे आपने भी बोला, काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, चाहे वो जीएसटी का रेज़ोल्यूशन हो या जीएसटी का सिम्प्लिफिकेशन हो, चाहे वो ये यूक्रेन-रशिया वॉर का हो। ये सारे ही जो डेवलपमेंट्स हैं, और हम देख भी रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और शायद यही ये ड्राइव भी करेगा एफपीआईज़ को वापस इंडिया में अगेन खरीदने के लिए। जी बिल्कुल। एक और सवाल रहेगा शरद यार। सवाल है कि कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया था पूरे कॉन्वर्सेशन में, और ट्रंप ने ये भी कहा था कि सेकेंड ऑर्डर टैरिफ्स अभी नहीं लगाएंगे, 2 या 3 हफ्ते में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो किस तरह ऑयल मार्केट्स इसको ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो पूरा बहुत एक छोटा से रेंज पे जो है ऑयल ट्रेड कर रहा था। हमें बस कमोडिटी एंगल भी देखना है, क्योंकि भारत भी ब्रेंट क्रूड पे जो है अच्छे खासे इंपोर्ट्स आते हैं। तो ज़रा बताएं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा क्रूड और भारत पे। मुझे ना थोड़ी आपकी आवाज़ बड़ी फेंट है, तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो शायद ऑयल मार्केट में इम्पैक्ट के बारे जी में पूछ बिल्कुल, रहे हाँ। हैं? अच्छा, तो जी मैं बिल्कुल देखिए, राजीव एक्चुअली जी, हाँ, ऑयल ऑयल मार्केट में मार्केट तो पे, हाँ। क्लियरली एक जो बड़ा इश्यू था वो ये था कि यदि वॉर होता है तो जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट कैन गेट डैमेज्ड। दूसरा इश्यू ये था कि रशिया यदि ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा टू कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, टर्की, तो बाकी ऑयल तो नेसेसिटी है सभी की, तो ऑयल तो आपको लेना ही पड़ेगा मार्केट से। और यदि रशिया नहीं सप्लाई करेगा तो बाकी जगह ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जैसे कि हमने आज देखा है कि ऑयल प्राइसेस हैव कम डाउन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑयल मार्केट में हो रहा है इंडिया के हिसाब से, बिकॉज़ यदि इंडिया हमेशा इंपोर्ट बहुत करता है ऑयल, और यदि ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं, तो उस उन प्राइसेस के चलते इंडिया की इकोनॉमी को एक तो इन्फ्लेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा जो हमारा एफएक्स आउटगो है वो कम हो जाएगा। तो इन दोनों का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा इंडिया पे, और आई थिंक हमेशा ही जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ता है इंडिया की हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और जब ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो होपफुली नॉर्मल हो जाएगी हार्ट बीट। तो मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट अगेन है इंडिया के हिसाब से। डेवलपमेंट है निश्चित तौर पर और बाजार को मजबूती देगा। तो बाजार के लिए लोकल हो या फिर ग्लोबल हो, जो संकेत हैं वो काफी दमदार हैं और वो उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा ना ट्रेडर आप हैं तो निराश हो सकते हैं। अगर आप बाजार पर थोड़े से भी बेरिश अगर रहे हो तो आपके लिए निराशा की बात होगी, क्योंकि गैप के साथ बाजार खुलेगा, उसके बाद कितनी अपॉर्चुनिटी बच जाती है उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन बाजार के लिए